रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन 91। और आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मामला जुड़ा है नियोजित शिक्षकों की नौकरी से, उनके भविष्य से और कोर्ट के आदेश से। बहुत सारे शिक्षक भाई बहन घबराए हुए हैं, परेशान हैं और एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या सच में नियोजित शिक्षकों को हटाया जा रहा है? क्या सक्षमता परीक्षा नहीं देने की वजह से हटाया जाएगा या फिर मामला कुछ और ही है? आज इस पूरे वीडियो में हम विस्तार से बिल्कुल साफ शब्दों में समझेंगे कि असल सच्चाई क्या है। सबसे पहले बात करते हूँ उस केस की जिसकी वजह से ये पूरा भ्रम फैला। मामला गया था पटना उच्च न्यायालय में। केस था LPA 748 ऑफ 2022, जिसमें बीबी सकीना खातून एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य का मामला था। 23 मार्च 2024 को इस केस में आदेश पारित हुआ। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि कोर्ट ने यह नहीं कहा कि सभी नियोजित शिक्षकों को हटाया जाए। कोर्ट ने कहा कि 31 मई 2015 के बाद जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए। यानी आदेश था सूची देने का, हटाने का नहीं। अब समझिए 31 मई 2015 क्यों महत्वपूर्ण है। उस तारीख के बाद सरकार की नई नियुक्ति नीति लागू हुई थी। उस नीति में साफ कहा गया था कि अब केवल प्रशिक्षित शिक्षक ही बहाल होंगे और टीईटी पास होना आवश्यक होगा। यानी अगर 31 मई 2015 के बाद कोई व्यक्ति अप्रशिक्षित रहते हुए नियुक्त हुआ और उसने बाद में भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया तो उसकी नियुक्ति नियमों के विरुद्ध मानी जा सकती है। यही मुद्दा कोर्ट के सामने आया था। अब यहाँ घबराने की ज़रूरत किसे है और किसे नहीं, यह स्पष्ट समझ लीजिए। जो शिक्षक 2003, 2005, 2010, 2012, 2013, 2014 या 2015 तक नियुक्त हुए थे, उन्हें इस आदेश से कोई खतरा नहीं है। उनका मामला अलग है। 31 मई 2015 के बाद जो नियुक्तियाँ हुई उनमें अगर कोई शिक्षक अप्रशिक्षित था और अब तक प्रशिक्षण नहीं लिया है तो उस पर सवाल उठ सकता है। लेकिन जिन शिक्षकों ने बाद में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, जैसे कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से DLED किया या सरकार द्वारा चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेकर प्रमाण पत्र लिया, उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे शिक्षकों ने सरकार के निर्देश पर प्रशिक्षण लिया था। सरकार ने मौका दिया, समय दिया और बड़ी संख्या में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। ऐसे में यह कहना कि सबको हटा दिया जाएगा पूरी तरह गलत और भ्रामक है। कोर्ट ने केवल यह कहा कि ऐसे शिक्षकों की सूची दी जाए जो 31 मई 2015 के बाद अप्रशिक्षित रूप में नियुक्त हुए हैं। सूची देना और तुरंत हटाना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब बात करते हैं उस डर की जो फैल गया। जैसे ही आदेश की खबर आई, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें शुरू हो गई। किसी ने कहा सभी नियोजित शिक्षक हटेंगे, किसी ने कहा कोर्ट का आदेश है सबकी नौकरी जाएगी। डर का माहौल बन गया। कई शिक्षक घबराकर सक्षमता परीक्षा देने चले गए, यह सोचकर कि अगर नियोजित रहे तो हटा दिए जाएंगे, जबकि इस केस का सक्षमता परीक्षा से सीधा संबंध नहीं था। यह मामला केवल 2015 के बाद की अप्रशिक्षित नियुक्तियों से जुड़ा था। अब मान लीजिए किसी की नियुक्ति 2016-17 में हुई और उस समय वह अप्रशिक्षित था। अगर उसने बाद में प्रशिक्षण ले लिया तो स्थिति अलग है। लेकिन अगर उसने अब तक कोई प्रशिक्षण नहीं लिया तब उस पर सवाल उठ सकता है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। अधिकांश शिक्षक या तो 2015 से पहले नियुक्त हुए थे या बाद में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। यह भी समझिए कि कोर्ट ने सरकार से पूछा कि ऐसे कितने शिक्षक हैं। यानी पहले आंकड़ा स्पष्ट होगा, फिर आगे की प्रक्रिया होगी। तुरंत सबको हटाने जैसा कोई आदेश नहीं है। इसलिए जो शिक्षक वर्षों से सेवा दे रहे हैं, जिनकी नियुक्ति वैध प्रक्रिया से हुई है और जिन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, उन्हें किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी अफवाह फैलाई दोस्तों कि सक्षमता परीक्षा नहीं दी है उन्हें हटाया जाएगा। यह पूरी तरह गलत है। सक्षमता परीक्षा का मामला दोस्तों सक्षमता परीक्षा का मामला और यह केस अलग हैं। दोनों को मिलाकर भ्रम पैदा किया गया। सच्चाई यह है कि मामला केवल 31 मई 2015 के बाद की अप्रशिक्षित नियुक्तियों की सूची से संबंधित है। अब जरा सोचिए, अगर किसी ने 2008 से लेकर 2014 तक सेवा दी है, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्रशिक्षण भी ले चुके हैं, तो उसे क्यों हटाया जाएगा? कोई तर्क नहीं बनता। इसीलिए आप सभी शिक्षक भाई बहन शांति से रखें, तथ्य समझें, अफवाहों पर विश्वास ना करें। सरकार ने भी कई बार स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों ने प्रशिक्षण ले लिया है उनकी सेवा सुरक्षित है। जो
लोग अब भी अप्रशिक्षित हैं और उन नियमों का पालन नहीं किया है, उन्हीं पर सवाल उठ सकता है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या नगण्य है, इसलिए पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों की खतरे में नौकरी को खतरे में बताना पूरी तरीके से सरासर गलत है। दोस्तों और आगे इस विषय में और गहराई से समझ लेते हैं, क्योंकि कई शिक्षक भाई बहन अभी भी कन्फ्यूजन में है कि सबसे पहले यह स्पष्ट कर दीजिए कि कोर्ट ने सभी नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त करो ऐसा कोई सामूहिक आदेश नहीं दिया है। आदेश का मूल उद्देश्य था कि नियमों के विरुद्ध हुई नियुक्तियों की स्थिति स्पष्ट करना। जब मामला पटना उच्च न्यायालय में गया और LPA 748 ऑफ 2022 में सुनवाई हुई, तब न्यायालय ने सरकार से यह पूछा कि 31/5/2015 के बाद कितने ऐसे शिक्षक नियुक्त हुए जो उस समय निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करते थे। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, 2015 के बाद की नीति में स्पष्ट प्रावधान था कि नियुक्ति के समय शिक्षक प्रशिक्षित होना चाहिए, लेकिन व्यावहारिक स्थिति यह रही कि कई शिक्षकों की नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण पूरा करने का अवसर दिया गया। सरकार ने समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए, विशेषकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से DLED कोर्स कराया गया, ताकि जो शिक्षक अप्रशिक्षित थे वे प्रशिक्षण लेकर पात्रता पूरी कर सकें। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी शिक्षक ने नियुक्ति के समय प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन बाद में सरकार द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाकर प्रशिक्षण पूरा कर लिया, तो वह अब नियमों के दायरे में आ चुका है। ऐसे शिक्षक पर अवैध नियुक्ति का प्रश्न लागू नहीं होता ऐसे शिक्षकों पर। इसलिए बार बार यह बात दोहराना जरूरी है कि जिन शिक्षकों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ लोग यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि अगर सूची बन गई तो क्या होगा। देखिए, बनना प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। कोर्ट ने सरकार से तथ्य मांगे हैं। पहले यह स्पष्ट होगा कि वास्तव में कितने लोग इस श्रेणी में आते हैं। अगर संख्या बहुत कम है तो सरकार उसी आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई करेगी, लेकिन यह कार्रवाई भी नियम और प्रक्रिया के अनुसार होगी, न कि एक साथ सभी को हटाकर। एक और भ्रम फैलाया गया कि 2015 के बाद नियुक्त सभी शिक्षक खतरे में हैं। यह भी गलत है। खतरा केवल उन्हीं को हो सकता है जिन्होंने आज तक प्रशिक्षण नहीं लिया और जिनकी नियुक्ति उस समय की नीति के विरुद्ध पाई जाती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश शिक्षकों ने या तो प्रशिक्षण लिया है या सरकार की प्रक्रिया में शामिल होकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं। अब थोड़ा व्यावहारिक पहलू से देखिए, अगर कोई शिक्षक पिछले 8 से 10 साल से सेवा दे रहा है, नियमित रूप से विद्यालय में पढ़ा रहा है, उपस्थिति दर्ज कर रहा है, वेतन पा रहा है और प्रशिक्षण भी पूरा कर चुका है, तो उसे अचानक हटाना इतना आसान नहीं होता। सेवा कानूनों में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू होता है। पहले नोटिस, फिर जवाब, फिर सुनवाई। बिना प्रक्रिया के सीधी बर्खास्तगी संभव नहीं है। कई शिक्षक भाई बहन इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि उन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दी। यहाँ फिर स्पष्ट कर दूं कि यह मामला सक्षमता परीक्षा से अलग है। सक्षमता परीक्षा का संबंध सेवा शर्तों और पद परिवर्तन से है, जबकि यह केस नियुक्ति की वैधता से संबंधित है। दोनों को मिलाकर डर का माहौल पूरी तरीके से बनाया गया है दोस्तों। इसलिए सभी शिक्षक भाई बहन शांति रहें, अफवाहों से दूर रखें अपने आप को और तथ्य आधारित जानकारी भरोसा करें। अगर आपने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है तो आत्मविश्वास के साथ अपनी सेवा करते रहें। जो लोग अब तक किसी कारण से प्रशिक्षण नहीं ले पाए हैं, वे अपनी स्थिति की समीक्षा करें और आवश्यक कानूनी या प्रशासनिक सलाह लें। याद रखिए, कानून प्रक्रिया के अनुसार चलता है, अफवाहों के अनुसार नहीं। संयम रखें, एकजुट रहें और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।